हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि जैसे ही आप हमारी रोज़ डेली बेसिस पे रीडिंग देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और ये जो रीडिंग टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग आपकी लाइफ में है, इसमें कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी जब एनर्जीज कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब एनर्जीज ही हम पहले कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्लाइंट के साथ, तभी उनकी रीडिंग होती है। सो वो कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। सो आपकी रीडिंग में कहीं ना कहीं सच्चाई आपको दिखने लग जाएगी, एग्जैक्टली वो आपकी लाइफ में होने लग जाएगा। वैसे ज़्यादातर जो हमारी रीडिंग्स होती है वो लोगों के साथ रेजोनेट करती है, ठीक है ना। एंड अगर कोई पार्ट नहीं करता तो आप ये समझिए कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनल रीडिंग को बुक कराने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि एक पेड सर्विस रहने वाली है। इट्स नॉट फ्री। एंड आप हमसे ब्रेसलेट्स वगैरह लेने के लिए भी, ठीक है, जैसे मैंने पहन रखे ऐसे ब्रेसलेट्स आप ले सकते हैं अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम आपको चल रही है उसको हील करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। ये जो मॉर्निंग थॉट है, यहाँ पे कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, इवन आपको अभी आपके पार्टनर ने कन्फर्म तक नहीं किया, आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है ना, या फिर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या जो भी पार्टनर जिसके रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। मतलब उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपको बहुत कन्फ्यूजन दिख रहा है कि भैया क्या होगा, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच है उनकी, ठीक है। वो हम चेक करने वाले हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड। एंड फिर हम देखेंगे कि रीडिंग क्या कहती है आपके लिए। सबसे फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है, डेथ एंड रिबर्थ का आया है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कॉन्टैक्ट रीसेंट पास्ट में या रिसेंटली अभी कहीं ना कहीं टूटा है, या तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में अराइज हुई है जिसमें कि आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि इस रिलेशनशिप में आपको रहना है या जाना है। या तो आपके पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, ठीक है ना, या बिल्कुल शादी के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल वो मना कर चुके हैं, या आपको कोई दूसरा ही साइड उनका देखने को मिला है जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गए हैं, या आपका कुछ दूसरा साइड उनको देखने को मिला है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी कहीं और तय कर दी है, ठीक है ना, या आप इस रिलेशनशिप के लिए ओके नहीं हो। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर इज़ थिंकिंग टू मच। आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस होने की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के पास, जिसमें से कि वो चूज़ एंड पिक वाली सिचुएशन में आ गए हैं कि मैं इसके साथ रहूँ, छोड़ूँ, ठीक है, या किसी और की तरफ बढ़ूँ, या मेरी फैमिली मुझे बोल रही है शादी करने के लिए मुझे उस तरफ जाना चाहिए, या फिर मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मैसेजिंग, कॉल वगैरह कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपका पार्टनर कर रहा है। तो थिंकिंग इसकी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है आपके लिए। अपनी लाइफ में ये कुछ अच्छा सोच रहे हैं, बट जाना ये अपने घर वालों के साथ ही चाहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो ये मिले हैं, कहीं ना कहीं ये कार्मिक बंधन था, ठीक है ना। चीज़ें आप दोनों के, मतलब ये आपके साथ रह के ऐसा नहीं है कि ही उन्होंने अच्छा फ़ील नहीं किया। डेफ़िनेटली इन्होंने बहुत अच्छा फ़ील किया है। आप जब इनकी लाइफ में थे, आपको अपनी दुनिया मानते थे। इन आपके साथ इन्होंने हर तरह का, मतलब एक सिचुएशन एक देखी है जिसमें हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इनको लाइफ में पता चला है, और इनकी लाइफ में इनको मैच्योरिटी हासिल करने में, इनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है आपने, आपके ऑरा ने, आपकी थिंकिंग ने, कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ से ही इज़ वेरी हैप्पी। बट अभी क्या है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं, ठीक है ना, और पहले शायद इनको हर चीज़ का इतना सेंस नहीं था रिलेटेड टू इनको काम क्या करना चाहिए, और इनको पढ़ाई लिखाई क्या करनी चाहिए, और इनको किस तरह से सजना संवरना चाहिए, बोलने का और सब कुछ। मतलब आपने यू हेल्प हिम लाइक एनीथिंग। इवन आपने, हो सकता है कुछ लोगों ने मॉनेटरी भी इनको हेल्प करी हो कहीं ना कहीं। बट आपका पार्टनर अभी सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, और उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ जाना टफ हो सकता है उनके लिए, और इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका पार्टनर हो सकता है, या आप उनसे, हो सकता है कोई एक बंदा उम्र में एक से बड़ा हो, ठीक है ना। एंड कोई एक बंदा हो सकता है कि या तो विडो हो सकती है, सिंगल पेरेंट्स हो सकता है, या डिवोर्सी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये पार्टनर डेफिनेटली आपसे थोड़ा सा दूर भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपकी बहुत टाइम से मुलाकात भी नहीं हुई है, या आपको गोस्ट करके एकदम से चले गए हैं, ठीक है। सोच विचार तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनके पास इतने सारे ऑप्शन है, ही इज़ ऑलवेज कन्फ्यूज्ड। वो अगर कभी बैठते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, तो आपके बारे में सोचते तो हैं कि हाँ, उन्होंने जो किया है बहुत कन्फ्यूजन रिलेटेड किया
है, ठीक है ना, या फिर आपने उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में कर दिया था या बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर डाला था रिगार्डिंग दिस थिंग लाइक कमिटमेंट के लिए। सो इस वजह से उन्हें इस तरह का ऑप्शन लेना पड़ा। तो बेसिकली क्या है कि अपने आप को तो वो गलत नहीं मान रहे, गलत मान रहे हैं वो आपको। तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों से उनका होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, और साथ में अपनी लाइफ के लिए तो वो डेफ़िनेटली कुछ बहुत अच्छा देख रहे हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स की तरफ या पेरेंट की मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे घर परिवार में कभी किसी ने लव मैरिज नहीं की या आउट ऑफ कास्ट जाके कोई काम नहीं किया। और काफ़ी कुछ ऐसा भी हो सकता है, इस जो पर्सन है इसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जिसमें कि इसको वहाँ से मतलब या तो कोई बिज़नेस हो सकता है, मिल सकता है, कोई घर मिल सकता है, कोई लाइक कोई इसको वहाँ से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही है। तो ही डोंट वांट दैट थिंग। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली नेगेटिविटी भी दिख रही है मुझे, जो कि हो सकता है उनकी फैमिली अगर आपको जानती थी तो वो आपको पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना। तो ये बंदा ना थोड़ा सा चेंज चाहता है आपकी अपनी लाइफ में, तो अपने ही कस्टम में और अपने ही उन चीज़ों में शादी करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है आजकल ये लड़की वड़की भी देखना इन्होंने शुरू कर दिया हो। सो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ऑलरेडी आपसे दूर है और चीज़ों में थोड़ा सा और दूरी बनाने की भी कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये जो पार्टनर है ना, इसको जो लोग बोल रहे हैं ना सिर्फ वो सुन रहा है और उस हिसाब से ये एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको अपना ना दिमाग लगाने का मुझे लग रहा है कि उतना टाइम ही नहीं दे रहे लोग कि टाइम इसको लगे और ये चीज़ों में दिमाग लगा सके। बट ये अपनी लाइफ में इसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, मुझे भी अपने आप को सेटल करना चाहिए, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं एक श्योरिटी तो है कि मेरे पीछे मेरे बैक में मेरी फैमिली खड़ी है और मैंने अपने आप को इतना स्टेबल कर दिया है, तो मुझे चीज़ें कर लेनी चाहिए, मतलब शादी कर लेनी चाहिए, बच्चे कर लेने चाहिए, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि इसका दिल और दिमाग दोनों दोनों बहुत ज़्यादा स्टक है। तो जो उसकी फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी थी वो ऑल ऑफ अ सडन थोड़ी सी चेंज होती जा रही है, थोड़ी सी नेगेटिव करते जा रहे हैं। एंड दी वर्ल्ड का कार्ड हमारे पास आया है, ये अपनी लाइफ में डेफिनेटली मूवमेंट देख रहा है। सो अभी तक हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें इस तरह से चल रही है आपके बीच में, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। अब इसको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको एक्शन ले लेना चाहिए और वो एक्शन जो है वो घर वालों के हिसाब से ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ईगो एरोगेंस भी इस बंदे के अंदर आ रहा है, थोड़ा सा एटीट्यूड मुझे होता हुआ दिख रहा है और इसको लगता है कि आपके साथ एक कार्मिक सर्कल था या साइकिल था जो कि ख़त्म हो चुका है। सो काफ़ी कुछ इसको सीखने को मिला था आपके साथ, उस चीज़ को ये अप्रिशिएट करता है। बट इसको लगता है कि डेफ़िनेटली मुझे जो चीज़ें हैं जो मेरी ज़्यादा बेटरमेंट के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ भैया मुझे इसको छोड़ के अपने हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है ना। एंड यहाँ पे या तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी रिलेशन वाला या इशू वाला भी चीज़ें होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर ने छोड़ दिया और काफ़ी कुछ मतलब आप दोनों के बीच में बहुत गंदी वाली लड़ाई झगड़ा है, ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ पता चल गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। एंड ही वांट कि भैया मुझे इसके साथ भी नहीं रहना, उसके साथ भी नहीं रहना, लेट्स मूव, जो घर वाले कहते हैं वो चीज़ करते हैं, ठीक है ना। सो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने के लिए तो स्टेबिलिटी देख ली, अपना तो सब कुछ ठीक कर लिया है, बट आपको बीच रास्ते में ये इस तरह से छोड़ के चले गए। सो ऑल्दो ही इज़ वेरी हैप्पी इन हिज़ लाइफ, हिज और हर जो भी है लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ना। और डेफिनेटली आगे मूवमेंट देख रहे हैं, तो मूवमेंट इनकी लाइफ में किस तरह से हो सकता है, कुछ नया सेटलमेंट ये देख रहे हैं, किसी नए बंदे को डेट करना चाह रहे हैं, कोई लड़की या लड़का देखना चाह रहे हैं। सो डेफिनेटली अभी जो करंट सिचुएशन इनकी लाइफ की चल रही है वो थोड़ा सा आगे की तरफ अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। डिवाइन की ब्लेसिंग्स इनके पास है। सो मुझे लग रहा है कि इस साल के अंदर डेफिनेटली इनकी शादी भी होने के काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो ऑल्दो ही इज़ वेरी हैप्पी। और हो सकता है कुछ लोग अगर ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं पार्टनर, तो डेटिंग वगैरह या बातचीत वगैरह होने की भी काफ़ी ब्राइट चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो ऑल्दो आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में है, ठीक है ना। और उन्हें लग रहा है कि एक जो नेगेटिव सर्कल है लाइफ का वो ख़त्म हो रहा है और एक पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। हालांकि उन्हें ये लगता है कि ये जो रिलेशनशिप था उसमें बहुत ज़्यादा, हालांकि इसको बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे, बट उसे लगता है कि बहुत ही दर्दनाक, मतलब इस चीज़ का जो ख़त्म जो हुआ है ऑल ऑफ अ सडन एकदम से हो गया है। सो उस चीज़ का कभी कभी इन्हें बुरा भी लगता है, बट ही फील्स कि ओके चलो ठीक है, बिकॉज जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है ना तो अपनी गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज कर देता है या याद ही नहीं करता। ये जब कभी अकेले बैठते हैं, जब कभी वाली चीज़ों में, ठीक है ना, तब ये थोड़ा सा सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। अदरवाइज़ वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में भी मुझे आपका पार्टनर चलता हुआ दिख रहा है।
सो आई थिंक अगर जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है और इस तरह की सिचुएशन चल रही है, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग हमारे से कितने % मैच हो रही है। 100% तो चलो अगर नहीं हो रही, अगर हो रही है किसी के साथ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही तो उस केस में मैं ये कहूँगी कि कलेक्टिव है, ठीक है ना, कलेक्टिव रीडिंग है। सो काफ़ी सारे लोगों की रीडिंग है, 100% तो वैसे भी मैच नहीं होगी। बट सेकेंडरी मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर इस तरह की रियली में सिचुएशन किसी के लिए है, सो मैं उनको ये कहना चाहूँगी अपनी तरफ से कि यहाँ पे आपको यार आपको भी खुद मूव ऑन करना चाहिए। इतने अगर इतने खुदगर्ज और इतने इस तरह के इंसान के साथ अगर आप हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपने जो अपना टाइम, एफर्ट, मनी और इतना आपने अपना सब कुछ, अपना तन मन धन इस बंदे को दिया है, एंड किसी की इस तरह से नेगेटिव थिंकिंग है आपके लिए, उसको इस चीज़ का ज़रा भी पछतावा नहीं है। ठीक है, एक्शन नहीं ले सकता कोई बंदा, बट एक पछतावा होता है। अगर वो भी नहीं है, सो लाइक दैट कि मतलब यू जस्ट वेस्टेड योर टाइम, नथिंग एल्स, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि नेक्स्ट एक्शन कुछ हो सकता है इनकी तरफ से, नेक्स्ट एक्शन कुछ होने के चांसेस हैं इनके पार्टनर की तरफ से, नेक्स्ट एक्शन कुछ होने के चांसेस हैं डेफिनेटली। इनका जो आपका जो पार्टनर है, देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है ना। सो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सॉर्ड्स के कार्ड पहले भी आए हैं, नहीं ये फर्स्ट कार्ड ही आया है हमारे पास सॉर्ड का। तो किंग ऑफ सॉर्ड आया, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक दर्द है दिल में और चीज़ें नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप इनसे कम्युनिकेशन करने की भी कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा हाईली अब्यूज़िव आपकी तरफ हो सकते हैं और चीज़ों को बिल्कुल मानने की लाइक मानेंगे नहीं, आपकी बात सुनेंगे नहीं, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आप इनसे जाओ और मिलो इस तरह की चीज़ें, तो मेरे को लगता है कि दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स, ठीक है ना। सो आपको अपने आप पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे शायद अगर इस बंदे को समझना होता तो पहले समझ जाता ये, और ये खुद अपने काम काज और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है ना। हालांकि दैट लेटर ऑन ही गोइंग टू बी रियलाइज ऑल दिस थिंग, वो समझेंगे इन चीज़ों को आगे जाके। बट अभी क्या कहते हैं कि समय कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान की आंख में पट्टी बन जाती है और उसको समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो करंट सिचुएशन में डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मैं अपने व्यूअर्स को क्या लाइक गाइडेंस दूँ। सो डिवाइन कह रहा है कि आप गुड इनफ हो, ठीक है ना, आप अपने आप में भरपूर हो, आप में जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ है। सो आपको किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपके साथ है या नहीं है, ठीक है ना। और एनर्जीज़ अभी मोमेंटम लाएंगी लाइफ में, दिस इज़ नॉट द लास्ट चैप्टर, ठीक है ना यार। ये पर्सन आपकी लाइफ में आखिरी नहीं था, ये खुशियाँ आखिरी नहीं थी, आपको चीज़ें दिख नहीं रही हैं, बट डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी गेनिंग मोमेंटम। वो धीरे धीरे चीज़ें आ रही है। और अगर आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में, कोई चीज़ हमारी गलत है, सो आपको थोड़े टाइम बाद जब आपकी लाइफ में हो सकता है कोई नया बंदा एंटर करे, वो हम दूसरी रीडिंग में देखेंगे, जब कोई नया बंदा आपकी लाइफ में एंटर करे एंड जब आप रियलाइज़ करोगे कि इस तरह के लोग भी होते हैं जो आपको इतना अप्रिशिएट, इतना पैम्पर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। सो देन आपको रियलाइज़ होगा जो आपका लास्ट रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ है, या टूटा है या ख़त्म हुआ है, जो कि आप इस टाइम इतने ज़्यादा सैड हो, राइट। सो वो क्या होगा कि वो उन सब चीज़ों को आप भूल जाओगे, राइट। यू कैन फॉरगॉट एवरीथिंग एंड यू फील कि हाँ डिवाइन ने जो मेरे साथ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो आने वाले टाइम पे डिवाइन आपको बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आपके लाइफ में लाने वाला है, ठीक है ना। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी हैप्पी, कूल, और डिवाइन का हमेशा शुक्रगुजार आपको रहने की ज़रूरत है, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, राइट। एंड अगर आप इस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे हो तो आप एक ब्रेसलेट अपने के लिए कर सकते हो, रोज़ क्वार्ट्स विद स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स, ताकि आपकी मन की, दिमाग की हीलिंग हो सके, आप पुरानी चीज़ों से बाहर निकल सको, और दैट अपने लाइफ फ्रेम को, जो अभी करंट जो सिनेरियो या सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, उसको पॉजिटिव लो, ताकि आपकी पॉजिटिविटी की वजह से कोई और बंदा आपकी लाइफ में एंटर कर सके, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।